इसी से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त बिहार से आ रही है जो आपको बताते हैं। इसी के साथ शुरुआत कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार पर बड़ा बयान। राजनीति में संभावनाएं हमेशा खुली रहती हैं, तो क्या नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी का रास्ता खुल रहा है? ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं क्योंकि एनडीए में नीतीश की वापसी से इनकार नहीं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा क्या इशारा कर रहे हैं, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है और जबरदस्त हलचल इस वक्त बिहार की राजनीति में। राहुल गांधी को थैंक यू कहने वाले हैं नीतीश। एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी तय है। नीतीश को अमित शाह का सिग्नल मिल गया। गठबंधन से होंगे आउट, एनडीए में होंगे इन। लालू तेजस्वी को देंगे झटका, गठबंधन अटका। नीतीश कुमार एनडीए में जाने वाले हैं। राजस्थान में नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी पर गृह मंत्री अमित शाह की एक टिप्पणी से बिहार के सर्द मौसम में सियासी पारा चढ़ गया। संकेत यही मिल रहे हैं कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बीच बिहार में एक बार फिर बड़ा उलटफेर होने वाला है। मतलब सियासी तौर पर कुछ बड़ा होने वाला है। इसे संकेतों के जरिए समझिए। संकेत नंबर 1, लालू यादव और नीतीश के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर अनबन की चर्चाओं के बीच लालू के घर चूड़ा दही खाने गए नीतीश कुमार सिर्फ 7 मिनट में वापस लौट गए। नीतीश और लालू के बीच पहले जैसी गर्मजोशी नहीं दिखी। दरअसल नीतीश कुमार जल्द सीट शेयरिंग चाहते हैं, लेकिन लालू यादव का स्टैंड यही है कि इतनी जल्दी क्या है। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बात हो रही है कि अब तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, क्या कहेंगे सर? इतना जल्दी हो जाता है, सब हो रहा अभी। संकेत नंबर 2, आज नीतीश कुमार के घर पहुंचे लालू यादव और तेजस्वी यादव। तीनों के बीच करीब 30 मिनट चर्चा हुई। खबरें यही हैं कि नीतीश के घर जाने के पीछे 1-to-1 बातचीत कर उनका स्टैंड समझना, यानी नीतीश महागठबंधन के साथ हैं या फिर एनडीए में जाने का मन बना रहे हैं। हालांकि मीटिंग के बाद तेजस्वी का दावा यही है कि ऑल इज वेल। पूछ रहे हैं, कोई जमीनी हकीकत है ही नहीं और बार बार हमको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप एक बात समझिए, भाजपा का हारना बिहार से सुपरा साफ होना तय है, इसमें इफ और बट नहीं। तो जब से महागठबंधन बनी, जब से लालू जी नीतीश जी एक हुए हैं, तब से पीड़ा में है बीजेपी। और इस तरह का अफवाह उड़ाना, इस तरह का झूठी बात करना, एजेंडा चलाना, और जदयू लड़े ये जहां वहां आरजेडी भी लड़ रही है, मतलब समझ रहे हैं, हम जदयू के साथ है, जदयू हमारे साथ है, मजबूती के साथ। ये महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। और नीतीश के नेतृत्व में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। अभी देखिए, आगे देखिए क्या होता है। कुछ भी राजनीति में कुछ भी संभव हो। कहा तो उसको हम लोग स्वीकार करेंगे, स्वागत करेंगे। यदि हमारे नेता निर्णय लेते हैं हम लोग स्वागत करेंगे। बिहार बीजेपी तैयार है इसके लिए स्वागत करने के लिए। यदि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय अमित शाह जी निर्णय लेते यदि हैं तो हम सब स्वागत करेंगे जाकर के उनका आने का। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, जाकर निर्णय हो रहा है केंद्र लेवल पर। मुस्कुराहट बता रही है आपकी। मुस्कुराहट नहीं, लेकिन सच्चाई है कि यदि ऐसा निर्णय पार्टी करती है तो हम लोग पार्टी के साथ जाकर करते हैं। संकेत नंबर 3, बिहार बीजेपी में जनप्रतिनिधियों की अहम बैठक विजय सिन्हा के घर हुई। ये बैठक उस वक्त हुई जब नीतीश के घर लालू और तेजस्वी की मीटिंग हुई। अहम यह है कि बीजेपी के नेताओं ने नीतीश कुमार की वापसी पर यही कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है, यानी इशारा कर दिया कि अंदर खाने कुछ तो चल रहा है। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, वो तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा, तो प्रस्ताव देगा कोई तब ना। हम लोग तो प्रस्ताव दिए नहीं है। प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति से पूछेगा तो यही कहेगा कि प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। हम लोगों का कहां कोई प्रस्ताव गया है। संकेत नंबर 4,
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेडीयू की तरफ से अपने सभी विधायकों और सांसदों को फिलहाल पटना में रहने के लिए कहा गया है, तो दूसरी तरफ अमित शाह की टिप्पणी पर नीतीश कुमार के मंत्री का बड़ा बयान आया। दावा यही किया कि अमित शाह ने कभी भी जेडीयू के लिए दरवाजे बंद नहीं किए थे। सियासत में कहा जाता है कि किसी के लिए भी दरवाजे भले ही हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएं, लेकिन एक खिड़की जरूर खोलकर रखी जाती है, और वही इस वक्त बिहार के संदर्भ में भी नजर आ रहा है। नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह ने अपने रुख में थोड़ी नरमी क्या दिखाई, बिहार का सियासी पारा चढ़ गया। सियासत के पुराने माहिर जीतन राम मांझी भी मानते हैं कि 25 जनवरी से पहले बिहार में कुछ बड़ा हो सकता है, और ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या राम मंदिर उद्घाटन के ठीक बाद और गणतंत्र दिवस से ठीक पहले बिहार में क्या कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। इंडिया गठबंधन के भविष्य की पूरी उम्मीद बिहार पर नीतीश कुमार के अगले कदम पर टिकी हुई है। अगर बिहार में विपक्षी गठबंधन को नीतीश कुमार ने एक तरह से बेआबरू कर दिया तो 2024 चुनाव से पहले ही एंटी मोदी मोर्चा खुद ब खुद बिखर जाएगा। मतलब नीतीश कुमार के अगले कदम से राहुल गांधी की न्याय यात्रा से लेकर विपक्षी गठबंधन का भविष्य टिका हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या अमित शाह, नीतीश कुमार के बीच पर्दे के पीछे कोई बातचीत हुई है, सेटिंग है? क्या है इस दावे के पीछे तर्क और तथ्य? देखिए। 10 दिसंबर को बिहार में एनडीए से अलग होने के बाद पहली बार अमित शाह और नीतीश कुमार एक साथ मंच पर नजर आए। ठीक 18 दिन के बाद 29 दिसंबर को पटना से दूर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर तीखा प्रहार करने वाले जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह की छुट्टी हो जाती है। पार्टी की कमान खुद नीतीश कुमार वापस अपने हाथों में ले लेते हैं। ये संयोग है या फिर सियासी प्रयोग? ललन सिंह के पार्टी अध्यक्ष से हटने और नीतीश कुमार के पार्टी अध्यक्ष बनने के 16 दिन के बाद अमित शाह का स्टैंड नीतीश कुमार को लेकर बदल जाता है। अमित शाह इस थ्योरी को नकार देते हैं कि अब नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी किसी कीमत पर संभव नहीं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार और अमित शाह पूरी गर्मजोशी से मिले। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटका पहनाकर अमित शाह का स्वागत किया। क्या शाह और नीतीश के दिमाग को पढ़ने में लोग गच्चा खा गए? हम आपको शाह और नीतीश की मुलाकात और नीतीश के एनडीए में वापसी को लेकर अमित शाह के बयान के बीच 34 दिनों की पूरी टाइमलाइन के बारे में बताएं। उससे पहले नीतीश को लेकर अमित शाह के 2 अलग अलग बयान आपको सुनवाती है। एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू के दौरान अमित शाह से सवाल पूछा गया, पुराने साथी जो छोड़कर गए थे नीतीश कुमार आदि, ये आना चाहेंगे तो क्या रास्ते खुले हैं? अमित शाह ने जवाब दिया, जो और तो से राजनीति में बात नहीं होती। किसी का प्रस्ताव होगा तो विचार किया जाएगा। इनके आधे एमपी भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। बीते साल अप्रैल महीने में अमित शाह ने बिहार की धरती पर ऐलान किया था कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन ताजा इंटरव्यू में शाह ने एनडीए के पुराने साथियों के लिए बंद दरवाजों को खोलने का संकेत दे दिया। अब सभी की नजरें नीतीश कुमार पर टिकी हैं। दरअसल लंबे अरसे से बिहार के तमाम नेता ये दावा कर रहे थे कि खरमास के बाद बिहार की राजनीति बदलने वाली है। तो क्या इसी बदलाव की बात बिहार के सियासी गलियारे में चल रही थी? नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी की चर्चाओं के बीच बिहार एनडीए में शामिल छोटे छोटे दलों के नेता भी खूब एक्टिव हैं। इसे यूं समझिए, बीते दिनों पटना में चिराग पासवान के घर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने चूड़ा दही खाया और रात को दिल्ली में डिनर किया। आखिर डिनर वाला प्लान क्या है, मांझी से सुनिए। चिराग जी पटना में हम लोगों को चूड़ा दही पर बुलाए थे। वहां जाकर के हम लोग ने अपना चूड़ा दही का स्वाद लिया। बहुत लोग आए थे
और हम लोग एक साथ थे, फिर हम लोग चले आए और वही तय हुआ था कि चूड़ा दही से काम नहीं चलेगा, चूड़ा दही के बाद खिचड़ी भी खाई जाती है। तो चलिए, तो कहीं की यहाँ दिल्ली में हम लोग सब चलू, कहीं की दिल्ली आ रहे हैं, हम कहा कि हम भी दिल्ली जा रहे हैं, तो कुशवाहा जी भी कहीं कि हम भी दिल्ली जा रहे हैं। तो हम कहा तो बेटर तो होगा भाई, जिनका घर है वहीं खिलाइए चूड़ा दही। मतलब एनडीए में भी हलचल तेज है। हालांकि नीतीश कुमार की वापसी को लेकर मांझी के दिमाग में क्या चल रहा है उन्होंने साफ कर दिया। लोगों को भी सुनने में आ रही है बात, और नीतीश कुमार जी का तो एक चरित्र रहा है जिसके लिए लालू जी ने बहुत अच्छा टाइटल दिया है पलटू राम का। तो जब पलटू राम रहे ही हैं, एक बार जब अपने पलट करके अपना चरित्र को समाज में दिखला दिया है, तो दूसरा बार और तीसरा बार और चौथा बार पलटने में क्या दिक्कत हो सकती है। इसलिए ऐसा हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूं, और हम समझते हैं कि वो अगर आते हैं यहाँ पार्टी में, गठबंधन में, तो जब भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और वो अगर उनको लेने की बात करती है तो हम लोग उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। आज तक ने चिराग पासवान से नीतीश कुमार की वापसी पर सवाल पूछा। आप भी नीतीश पर चिराग की टिप्पणी सुनिए। भाई ये चर्चा मैंने भी सुनी है और मैं इस चर्चा को कभी कभी मान भी लेता हूं, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू माय चीफ मिनिस्टर यू कैन नेवर से नेवर। आपको लगता है ये हो सकता है? व्हेन इट कम्स टू माय चीफ मिनिस्टर कुछ भी हो सकता है। नीतीश जी के साथ कुछ भी हो सकता है। वो इधर भी आ सकते हैं और आने के बाद चुनाव से पहले फिर उधर भी जा सकते हैं। तो मेरे मुख्यमंत्री जिस स्पीड से पाला बदलते हैं, तो उनपे कोई विश्वास आज की तारीख में करता नहीं है। कारण ये भी है कि उनको इन्हीं के घटक दलों ने संयोजक तक नहीं बनाया। बिहार में एनडीए के साथी इशारा कर रहे हैं कि नीतीश की वापसी से कोई परहेज नहीं। वहीं ऐसी भी खबरें हैं कि प्रधानमंत्री की मोतिहारी में प्रस्तावित रैली की डेट को आगे बढ़ाया गया है। यानी चर्चा ये है कि नीतीश की वापसी के बाद बिहार में प्रधानमंत्री मोदी बड़ी रैली करें। यानी मुमकिन है कि एनडीए में वापसी की डील सील हो गई है, बस ऐलान बाकी है। आज तक ब्यूरो। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही रोहित हमारे सहयोगी पटना से जुड़ रहे हैं। क्या खबर है रोहित, जरा विस्तार से बताइए। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में राज सिमरन को कहता है पलट, क्या पलटने का टाइम फिर से आ गया है? देखिए, अगर हम कहें तो जिस तेवर जो अमित शाह ने दिखाए हैं, जो नरमी उनके तेवर में आई है नीतीश कुमार को लेकर, उससे जबरदस्त सियासी भूचाल बिहार में आ गया है। क्योंकि देखिए, बीजेपी में कोई फैसला लेता है तो वो या तो मोदी लेते हैं या फिर अमित शाह लेते हैं। और अमित शाह ने जब टोन डाउन किया है उन्होंने अपने स्टैंड से, कि जहां वो कहते थे कि लगातार कभी भी वापसी नहीं होगी, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, तो अब लगता है कि एक रोशनदान खुला है। और इस जो उन्होंने कहा है कि प्रस्ताव आएगा तो देखा जाएगा, उसके बाद ही सियासी हलचल तेज है। और आप देखिए, एनडीए के तमाम जो नेता हैं, कोई भी एनडीए के साथ साथ जो छोटे घटक दल है, किसी को भी कोई परहेज नहीं है, सब इस बात को लेकर अब तैयार है। जेडीयू ने भी जो है अमित शाह के ही अंदाज में जवाब दिया है। जेडीयू ने भी जब सवाल पूछा गया अमित शाह के इस स्टैंड को लेकर, तो उन्होंने कहा अमित शाह ने तो कभी नहीं कहा था कि दरवाजे बंद हैं। यानी जेडीयू के भी स्टैंड में नरमी आई है। अशोक चौधरी का ये आज बयान था कि जेडीयू। और दिल्ली वाली खबर तो हिमांशु ही सही बताएंगे, यानी दोनों तरफ से म्यूचुअल। आप देख, हाँ, अब इधर वाली खबर तो हिमांशु ही सही बताएंगे। हिमांशु बताइए, क्या वाकई माफ कर दिया है अमित शाह ने? क्योंकि उस समय तो नीतीश कुमार के बोल जबरदस्त थे, जब अभी तो 1.5 साल पहले की बात है जब अलग हुए थे दोनों। देखिए, बिल्कुल 1.5 साल पहले की बात थी और 33 दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा था अंजना कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार को कभी एनडीए में वापस नहीं लिया जाएगा। उनके बहुत से सांसद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। लेकिन जिस तरीके से राजनीति बदली है बिहार में, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि कुछ भी संभावित हो सकता है। और अंजना, एक कहावत है पुरानी, राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता और कोई स्थायी दोस्त नहीं होता है। और इसीलिए चुनाव है और चुनाव में सारी संभावनाएं जो है बीजेपी ने भी खुली रखी है और जेडीयू ने भी। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन में खलबली रहेगी तो उनको, उनके जो ज्यादातर नेता है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं अगर अलायंस नहीं हुआ। दूसरी तरफ जेडीयू को यह लगता है कि अगर हम बीजेपी के साथ जाने की बात मार्केट में रहेगी या ये कहे कि सियासी हलकों में रहेगी, तो
सीट शेयरिंग में उनको फायदा हो सकता है, जो बात नीतीश चाहते हैं। और लालू यादव ने ये बात कह दी थी पहले ही, आज से 3 दिन पहले, कि सीट शेयरिंग इतनी जल्दी नहीं होता है, इंतजार करना पड़ता है। और आज लालू यादव तेजस्वी यादव के साथ मिलने गए थे। जो हमारे सूत्र बताते हैं कि अभी इस तरीके की तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली थी बेतिया में, उसको टाला गया। 27 तारीख को ये रैली अब मोतिहारी में है। नीतीश कुमार को रांची के अंदर जाना था, वहां से यात्रा शुरू करनी थी, उसको भी टाला गया है। 3 फरवरी को किया गया है। और 24 तारीख को कर्पूरी ठाकुर को लेकर एक बड़ी सभा जो है वो की जा रही है पटना के अंदर। तो एक तरीके से विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन खुले विकल्पों में क्या निकल कर आएगा ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा कि बीजेपी को नीतीश कुमार जरूरी है या फिर मजबूरी है, क्योंकि बिहार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, ग्राउंड के लिए। और ये रिपोर्ट आने के बाद ही शायद दोनों ही तरफ से तेवर जो हैं कुछ नरम पड़े हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या और अगर हिमांशु रोहित जीत ही अंतिम लक्ष्य है, 2024 के मद्देनजर है, तो ऐसे में कुछ भी संभावनाएं हो सकती हैं। और इशारा यही मिल रहा है नीतीश कुमार के बारे में, कहा जाता है उनके दिमाग को पढ़ना, मुंह से कोई बात निकलवाना, दोनों ही मुश्किल है। इसीलिए नीतीश कुमार की गिनती सियासत के धुरंधरों में होती है। जिस तरह नीतीश के एनडीए में शामिल होने की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है, सवाल यही है कि क्या नीतीश का मन आज भी एनडीए में शामिल होने का कर रहा है? क्या नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में जाने के लिए खिड़की खोल रखी है? अगर ऐसा हुआ तो बिहार में कैसे सारा सीन बदल सकता है, समझिए। दरअसल बिहार विधानसभा में अभी महागठबंधन की सरकार है। आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर नीतीश ने यह सरकार बनाई। अभी बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से महागठबंधन के पास सबसे ज्यादा आरजेडी के पास है 79 सीट है, कांग्रेस 19, लेफ्ट 16, जेडीयू 45 सीट, अन्य 1, कुल 160 सीट। अब इधर आ जाइए, एनडीए के पास मौजूदा स्थिति में बीजेपी नंबर 2, सबसे ज्यादा सीटें 79 आरजेडी, 78 सीटें बीजेपी के पास है। हम के पास एचएम के पास 4 सीट है, कुल 82 सीट है। लेकिन अगर बाजी पलटती है, अगर नीतीश फिर से एनडीए में शामिल होते हैं, विधानसभा में सीन बदल जाएगा, सरकार बदल जाएगी। दरअसल 243 सीटों में से फिर महागठबंधन के पास आरजेडी की 79, 79, कांग्रेस की 19, लेफ्ट की 16, अन्य की 1, 115 सीट रह जाएगी। वहीं एनडीए के पास 78 प्लस 45 सीट जेडीयू की प्लस एचएम हम की 4 सीट मिलाकर 127 सीटें हो जाएंगी, यानी 5 सीटें ज्यादा, सरकार पलट जाएगी। एनडीए बिहार विधानसभा में 122 के बहुमत के आंकड़े को पार करके सरकार बना सकता है। इसी तरह से बिहार लोकसभा में भी पिक्चर कुछ अलग दिख सकती है, क्योंकि 19 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी ने 17 सीटें जीती थी, जेडीयू को मिली थी 16 सीटें, एलजेपी 6, कांग्रेस सिर्फ 1 और आरजेडी को 0 सीटें। तब नीतीश कुमार और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़े थे, जब ये लोकसभा की बात हो रही है 2019 की। नतीजा ये हुआ कि आरजेडी खाता नहीं खोल पाई। अगर नीतीश कुमार एनडीए में फिर से शामिल होते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के अंदर एनडीए को जबरदस्त बूस्टर डोज मिल सकता है, जबकि महागठबंधन को जोर का झटका लगेगा। हालांकि बिहार बीजेपी के नेता अभी नीतीश कुमार की वापसी को लेकर अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। नहीं, देखिए वो तो बार बार हम लोगों ने, और मैं लालू जी को फिर बता दूं कि लालू जी आपको जो डरा रहे हैं, डरिए नहीं, इनका दरवाजा यहाँ बंद है। जितनी सीट देना चाहते हैं इनको दीजिए, वो लौट कर बीजेपी के पाले में नहीं जा सकते हैं। बीजेपी ने दरवाजा बंद कर दिया है, तो डराइए नहीं। ये जो सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, खड़गे साहब को डराते रहते हैं कि मुझे बनाइए कन्वेनर, मुझे फलाना बनाइए, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। तो कान खोल कर सुन लीजिए राहुल जी कि उनका दरवाजा बंद है। जैसे उनको डील करना और डील कीजिए, हमारे यहाँ उनका दरवाजा बंद हो चुका है। देखिए, आप जब कह रहे हैं कि उनके घर गए तो कोई पैर पकड़ रहा, मैं क्या करूं? तो ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि अकस्मात लालू जी कभी नहीं जाते हैं, नीतीश जी? मैं ये नहीं जानता हूं, बड़ा स्पष्ट जान लीजिए। बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद है। नीतीश कुमार यदि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं तो मैं स्वागत करूंगा। अमित शाह जी ने कहा है कि कोई आना चाहता है। मैं तो कह ही रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कोई ग्रहण करेगा तो मैं तैयार हूं। तारीख से उसकी पूरी तैयारी की संरचना की गई।